आखिरकार रुपए के साथ वो अनहोनी हो गई जिसकी आशंका थी और जिसके बारे में कल्पना की जा रही थी या मनाया जा रहा था कि ऐसा ना होने पाए, लेकिन हो गया है। रुपया पहली बार डॉलर के सामने 90 रुपए के नीचे चला गया है। आज डॉलर, $1 90 रुपए 28 पैसे के स्तर तक पहुंच गया आज। और उसके बाद वो थोड़ा सा सुधरा है, लेकिन 90-24 तक गया। लेकिन ये इस साल में अगर देखें, जनवरी से अब तक 5% से ऊपर का ड्रॉप है। 5.3% करेंसी का डिवेल्युएशन हो चुका है डॉलर के सामने। और ये मानेंगे तो 2022 के बाद से ये किसी एक साल में रुपए का सबसे तेज डिक्लाइन या सबसे तेज गिरावट है। और इस साल रुपया एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन के सामने आ चुका है। ये चिंता बहुत बड़ी हो रही है, बाजार में लगातार होती जा रही है। और इसके गिरावट अभी थम जाएगी इसकी भी संभावना दिख नहीं रही है। अभी बाजार में ये आशंका बनी हुई कि कल सुबह बाजार खुलेगा तो रुपया कहाँ जाएगा। ये ऑल टाइम लो पे पहुंच चुका है, जबकि अब कह सकते हैं कि ये 2022 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट तो है ही। इस साल की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी हो चुका है रुपया। जबकि डॉलर इंडेक्स है, जो दुनिया में 6 मेजर करेंसीज के सामने डॉलर को रखता है, वो 0.18% डाउन है। यानी कि डॉलर उतना दमदार नहीं है जितना आप यहां से बैठ के देखेंगे तो लग सकता है। डॉलर भी कमजोर होता हुआ दिख रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में। इसके बावजूद वो डॉलर इंडेक्स 99.17 पर है। 0.18% की गिरावट है उसमें। और इसमें अब बाजार में इस बात पे तमाम सवाल उठ रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या कारण है कि भारत का रुपया इतना खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ आपको रोज सुनने को मिलता है कि भारत की फंडामेंटल्स बड़े अच्छे हैं, इकोनॉमी में स्ट्रेंथ है, कंपनियों में अर्निंग बढ़ रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो रुपए में इस भयानक कमजोरी की क्या कारण क्या है, और इसके क्या क्या असर हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये अब चिंता का बड़ा कारण है। और रुपए की इस गिरावट की वजह से शेयर बाजार में भी चिंता बढ़ती है, और शेयर बाजार की गिरावट की वजह से रुपए में चिंता बढ़ती है। एक तरह का अन्योन्याश्रित संबंध है। तो बाजार के जानकारों से अगर पूछा जाए तो वो क्या जवाब देते हैं कि रुपए में तगड़ी गिरावट क्यों आ रही है। तो रुपए में इस गिरावट और भारतीय बाजार में जो अनिश्चितता है, ये दोनों, जैसे मैंने कहा, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। लेकिन इन दोनों को ड्राइव करने वाली एक चीज है भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील है। और वही भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता कब होगा, ये क्योंकि अनिश्चितता के गर्त में जा रहा है मामला, बार बार हो रहा है। कल ही हो जाएगा, आज ही हो जाएगा, आज रात में आ सकता है, कल आ सकता है, इस हफ्ते आ सकता है। लेकिन ये कुल मिला के इसकी वजह से भारत के विदेशी मुद्रा बाजार में एक सप्लाई डिमांड के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। और इसीलिए भारत की करेंसी पे लगातार दबाव बढ़ रहा है, जिससे वो कमजोर होती जा रही है। तो 5 फैक्टर्स हैं बाजार के जानकारों के अनुसार, जिनकी वजह से रुपया कमजोर हो रहा है। जो सबसे बड़ा कारण, पहला कारण, वो है भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता होने में जो देरी हो रही है। क्योंकि अब भारत अब बहुत कम उन देशों में से एक है जो लार्ज इकोनॉमीज हैं दुनिया की, उनमें से अब कुछ चुनिंदा देश बचे हैं जिनमें भारत एक है, जिनका अभी तक अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं हो पाया है। हालांकि उम्मीद बनी हुई है, लगातार दोनों तरफ से ऐसे इशारे हो रहे हैं कि कभी भी हो सकता है जी, बातचीत हो गई है, सब कुछ तय है, बस समझौता होना है। लेकिन जो डिले हो रहा है, ये डिले रुपए को भारी पड़ रहा है। सबसे ज्यादा वजह यह है कि एक्सपोर्टर्स को भारी पड़ रहा है। और जो टैरिफ लगा हुआ है, 50% का टैरिफ लगा हुआ है भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट होने पर, उसकी वजह से भारत की एक्सपोर्ट, न सिर्फ एक्सपोर्ट का कारोबार, बल्कि उसकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी अमेरिका के बाजार में बुरी तरह प्रभावित हो रही है। और इसीलिए ट्रेड भी इम्पैक्ट हो रहा है, भारत से व्यापार नहीं हो पा रहा है अमेरिका का। और साथ में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का एपेटाइट है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो भारत के प्रति रुख या रवैया है, उस पर भयानक असर आ रहा है। और ये जो इस साल रुपए में 5% से ऊपर की गिरावट आई है, इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर माना जा रहा है। ये सबसे बड़ी वजह आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि इसी वजह से विदेशी निवेशक यहाँ से बहुत माल बेच रहे हैं। उनको लग रहा है कि यहाँ माल लगाने में फायदा नहीं है, और वो अपना रुख पलट भी नहीं पा रहे हैं। और यही दूसरा कारण है रुपए की कमजोरी का। अभी तक विदेशी निवेशकों ने इस साल में भारत के शेयर बाजार से $17 बिलियन निकाला है। ये $17 अरब जो निकाला है। और उसके साथ में
जो एफडीआई इनफ्लो आते हैं, जो मतलब शेयर बाजार के रास्ते नहीं आते हैं, सीधे कंपनियों में पैसा लगता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, और साथ में ओवरसीज कमर्शियल बोरोइंग्स होती हैं, भारत की कंपनियां विदेश से कर्जा उठाती हैं, ये सब भी बहुत म्यूटेड रही हैं वहां से। इसका अर्थ ये है कि बाहर से डॉलर देश में नहीं आ रहा है, देश से डॉलर निकल के बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, रुपए की सप्लाई बढ़ रही है, डॉलर की डिमांड बढ़ने से रुपए पर कमजोरी का असर पड़ रहा है, रुपए पे दबाव बन रहा है, और ये दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो विदेशी निवेशक बेच रहे हैं बाजार में, उसने डिमांड सप्लाई गैप विदेशी मुद्रा के लिए काफी उसकी परिस्थिति खराब कर दी है, और इसीलिए रुपए की कीमत दिन ब दिन गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। और साथ में एक और आशंका दिख रही है, जो बाजार के साथ जो अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं कि चालू खाते का घाटा भारत का बढ़ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, जबकि अच्छी दूसरी तिमाही में जबरदस्त जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा आया है, लेकिन फिर भी करेंसी पे को सहारा नहीं मिल रहा है, क्योंकि भारत में जो व्यापार का घाटा है, करंट अकाउंट का घाटा है, सरकारी खर्च का घाटा है, ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, और ये 12 अरब डॉलर के ऊपर 12.3 बिलियन डॉलर पहुंच गया है, जो जीडीपी का 1.3% है। और इसी समय वजह क्या है, जो इंपोर्ट बिल, जब घाटा बढ़ने की बड़ी कारण है कि इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, क्योंकि सोने और चांदी का दाम तेजी से आसमान की तरफ भागा है, और उसने इंपोर्ट बिल बढ़ा दिया है। और ऐसी परिस्थिति में इंपोर्ट बिल को बैलेंस करता एक्सपोर्ट अगर वो बढ़ रहा होता, लेकिन अमेरिका के साथ जो अमेरिका ने टैरिफ की तलवार लटका दी है, उसने एक्सपोर्ट्स पे दबाव डाल दिया, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में गिरावट दिख रही है, एक्सपोर्ट में कमजोरी दिख रही है, इंपोर्ट का बिल बढ़ रहा है, क्योंकि मुद्रा कमजोर होने से और सोने चांदी का दाम तेज हो जाने से, जिनको हम इंपोर्ट करते हैं बड़ी मात्रा में, अचानक आपका जो कारोबार का संतुलन है बिगड़ा हुआ है, इसीलिए चालू खाते में घाटा बढ़ता जा रहा है, करंट अकाउंट में, यानी कि जो इस वक्त लेन देन का जहां खाता है हमारा, वहां घाटा बढ़ता हुआ दिख रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें बहुत हाथ नहीं लगा रहा है, ये भी एक वजह रुपए की कमजोरी की बताई जा रही है। हालांकि हर बार ये उम्मीद की जाती है कि रिजर्व बैंक से कि वो दखल देगा, डॉलर डालेगा बाजार में, जिससे कि रुपए की कुछ मजबूती बनी रहेगी, लेकिन इस बार वो इंटरवीन तो कर रहा है, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में कर रहा है, ये माना जा रहा है। और वजह यह है कि अ, रिजर्व बैंक का एकमात्र फोकस इस वक्त है कि वो बहुत तेज उतार चढ़ाव को रोक ले, इससे ज्यादा वो किसी तरह के लेवल पे रुपए को अटका के रखने में, कि नहीं हम 89 को पार नहीं करने देंगे, 90 को पार नहीं करने देंगे, इस किसी काल्पनिक रेखा पर वो नहीं खड़ा हुआ है जिसको उसे डिफेंड करना है। और इसीलिए अभी जो कारोबार के जानकार हैं, जो विदेशी मुद्रा कारोबार में फॉरेक्स ट्रेड में लगे हुए हैं, उनका कहना है कि ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि रिजर्व बैंक किसी लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। हाँ, यहाँ बहुत तेज कोई उतार चढ़ाव होगा, उसको वो जरूर बैलेंस करने की कोशिश करेगा, और ये उनका कैलिब्रेटेड अप्रोच है। और इसी वजह से रुपया धीरे धीरे ग्रेजुअली वहां एडजस्ट हो रहा है, जो दुनिया की व्यापार की डायनेमिक्स हैं उसके हिसाब से रुपया ताल मिलाता हुआ दिख रहा है। और फिर रिजर्व बैंक की तरफ से रेट कट की उम्मीद दिख रही है। ऐसा लग रहा है अब जो ऐलान आएगा सामने मॉनेटरी पॉलिसी का 5 तारीख को, तो उसमें, और उससे बाद आने वाला है 10 तारीख को अमेरिका का रेट का फैसला, वहां का एफओएमसी की बैठक होने वाली है, और 10 तारीख को वहां फैसला आएगा, 5 तारीख को भारत में आएगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपो रेट कट कर दिया, तो फिर रुपए की सेलिंग और बढ़ सकती है, और उससे और तकलीफ बढ़ने के आसार दिखाई पड़ते हैं बाजार में, बजाय कुछ राहत मिलने के। और इसीलिए, और ऐसी परिस्थिति में जब इंटरेस्ट अगर यहाँ कम हो जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल बढ़ जाएगा, और भारत के जो एसेट्स हैं वो विदेशी मुद्रा या विदेशी निवेशकों की नज़र में, जो लोग विदेशी मुद्रा लेकर यहाँ आते, वो कम अट्रैक्टिव रह जाएंगे। तो ये कारण हैं जिनकी वजह से रुपए में कमजोरी आई है, कमजोरी आ रही है, और फिलहाल उसके सुधरने के आसार दिखते नहीं है, जब तक कोई ड्रामेटिक चेंज परिस्थिति में ना आ जाए। और जो सबसे बड़ा ड्रामेटिक चेंज आने की उम्मीद कोई भी कर रहा है, वो है भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता, जिसके जिसके बारे में आप यही कह सकते हैं कि बिल्कुल चिलमन से लगे बैठे हैं, कभी भी हो सकता है, दोनों तरफ से इस तरह के इशारे आ रहे हैं। और अब किसी और दिन के मुकाबले कहिए तो कि अब ज्यादा शिद्दत से इंतजार हो रहा है भारत और अमेरिका के व्यापार समझौते का,
जैसे ही ये समझौता होने का ऐलान हो जाएगा या समझौता हो जाएगा, तो शायद बाजार में, यानी शेयर बाजार में, करेंसी बाजार में, तमाम जगह विदेशी जो निवेशक हैं उनके रुख में एक साथ बदलाव देखने को मिल सकता है। और अगर वो जल्दी नहीं होता है तो फिर परिस्थिति यहां से और ज्यादा विकट होती हुई भी दिखाई पड़ सकती है। बिजडा में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।